This is Saad Rizvi of Tehreek-e-Labbaik. This is a banned outfit. It was previously banned. This Tehreek-e-Labbaik Pakistan party. Saad Rizvi has asked the Pak government. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को साद रिजवी साहब के हवाले से जो इंग्लिश मीडिया पर साद रिजवी साहब के चर्चे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं उनकी एक वीडियो दिखाई। आप लोगों को बताता चलूँ कि हाफिज़ साद रिजवी साहब ने स्वीडन के ख़िलाफ़ एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर पहले इंडियन मीडिया की जो नींदें थीं वो हराम हो गई थीं और इंडियन मीडिया एक महीने तक हाफिज़ साद रिजवी साहब के ख़िलाफ़ इस बयान को लेकर अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करता रहा। अब यही बयान जब इंग्लिश मीडिया के पास पहुंचा है तो इंग्लिश मीडिया के बड़े बड़े चैनल इसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि हाफिज़ साद रिजवी साहब इस वक्त जो काफ़रों के मीडिया चैनल्स हैं और अंग्रेज़ों के मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर छाए हुए हैं तो ये कोई बात कम ना होगी। मैं आप लोगों को हाफिज़ साद रिजवी साहब का जो मुकम्मल बयान इंग्लिश में चलाया जा रहा है वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि कुछ भाई एतराज़ करते हैं कि आप लोग खुद वीडियो में आ जाते हैं, जो हमें वीडियो दिखानी होती है वो सीधी क्यों नहीं दिखा देते, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो उन भाइयों को मैं बता दूं कि हमारा भी दिल नहीं करता कि हम आप लोगों का टाइम वेस्ट करें और वीडियो के बीच में आएँ, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से हमें बीच में आकर गुफ्तगू करना पड़ती है, क्योंकि हमने ये जो न्यूज़ का क्लिप होता है इसको उठाया हुआ होता है। अगर बीच में आकर हम अपनी आवाज़ और अपनी जो है वीडियो ना डालें तो उसके बाद जो है यूट्यूब हमारे चैनल को बंद कर देता है। तो जो हम आपको ख़बरें दे रहे हैं अगर हमारा चैनल बंद हो जाएगा तो फिर आपको कौन देगा। यही वजह है कि हमें बीच में आकर गुफ्तगू करना पड़ती है। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों को असल हाफिज़ साद रिजवी साहब का जो बयान इंग्लिश मीडिया के ऊपर और इंडियन मीडिया के ऊपर चलाकर चीखें उनकी निकल रही हैं वो वीडियो दिखाऊंगा। आइए वो वीडियो देखते हैं। We've now got another rabble rouser. This is Saad Rizvi of Tehreek-e-Labbaik. This is a banned outfit. It was previously banned. This Tehreek-e-Labbaik Pakistan party. Saad Rizvi has asked the Pak government to go to nations with a nuclear bomb in one hand and Quran in the other. And instead of begging for aid, Saad Rizvi was talking about burning of Quran in Sweden and the Netherlands and said that the response by the Pak government was weak. He said the Pak government failed to teach those who burnt the holy book a lesson. मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। So we have now such rabid radicals and rabble rousers getting a free run in Pakistan, Sushant Sari. Yeah, holy book in one hand, nuclear bomb in the other. They will go out and say on public platforms and nobody will take any action against them. Yeah, before I come to Saad Rizvi, just one more thing.